ऐसी सिचुएशन में उन्हें हार्ट अटैक होके और दिल का दौरा पड़ के और लाइफ का रिस्क बन जाता है जी। इसलिए हमें इस बारे में अवेयर रहना चाहिए क्योंकि दिल एक बार कमज़ोर हो जाए हार्ट अटैक से तो वो नॉर्मल नहीं आता, फिर आप अपनी दिनचर्या करने लायक नहीं रहते, आप अपना रोजगार करने लायक नहीं रहते क्योंकि सांस फूलती है, भर्ती होना होता है बार बार हॉस्पिटल में। इस वक्त हमारे साथ कथोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर संजय, जो कि हृदय रोग के स्पेशलिस्ट हैं। अब बातचीत करेंगे इनसे, थोड़ा सा हृदय रोग के बारे में जानेंगे क्योंकि आजकल जो हृदय रोग है वो अपनी चरम सीमा पर है। लगभग लोगों में हृदय रोग की समस्याएं जो है वो पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ा सा हृदय रोग के बारे में बताइए। बेसिकली क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको समस्याएं पहले पता नहीं चलती है, फिर जाकर वो बढ़ जाती हैं आगे, बाद में वो उनको हार्ट डिजीज़ की तरीके की समस्याएं उनको उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए, आजकल तो एक दहशत का माहौल है क्योंकि रोज ही हम सुनते हैं कि कोई सेलिब्रिटी सडनली उनकी डेथ हो गई। अभी धूम के डायरेक्टर की भी सडनली डेथ हो गई कि बिल्कुल ठीक थे। तो वो बिल्कुल ठीक अगर होते तो सडनली उनके हार्ट अटैक होकर डेथ नहीं होती। ऐसे ही कई जो हैं वो हमने, जैसे राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे ही एकदम से चले गए। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं इसका मतलब ये है कि लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें बीमारी डेवलप हो रही है और वो एकदम से अपने हार्ट पे स्ट्रेन डाल देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने लगे या, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हार्ट अटैक होके और दिल का दौरा पड़ के और लाइफ का रिस्क बन जाता है। इसलिए हमें इस बारे में अवेयर रहना चाहिए कि हार्ट की बीमारी कॉमन हो गई है और उसके पीछे कारण जो भी हों, कारण मोस्टली यही है कि खान पान जो है वो चिकनाई रहित नहीं है। खान पान में चिकनाई ज़्यादा है, मीठा है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, होम डिलीवरी ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोगों का वर्क फ्रॉम होम कितना शुरू हो गया कोविड के बाद और कोविड के दौरान, उसकी वजह से घर का खाना जो है अपनी रसोई में बना हुआ खाना कम हो गया है। तो ऐसी चिकनाई युक्त खाना खाने से जो है दिल की नसों में ब्लॉकेज बनने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, मोटापा का, बीपी बढ़ने का, इन सब का और डायबिटीज़ का खतरा जो है बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो चिकनाई जम जाती है दिल की नसों में, जब सडन स्ट्रेन डालते हैं, जैसे कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या सडनली वजन उठा लिया, सडनली कोई एक्सरसाइज के लिए आपने वजन उठा लिया या ट्रेडमिल पे आपने एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया या आप पहाड़ी में कहीं हॉलिडे के लिए चले गए और वहाँ पे ज़्यादा एक्सर्शन कर दिया, तो एकदम से वो चिकनाई जो अंदर जमी होती है उसका प्लाक रप्चर होकर क्लॉट बन के अटैक कर देता है। जी। तो हमें परहेज़ के तौर पे क्या करना है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल भी सुधारना है, जांच भी करनी है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, हमारा बीपी तो नहीं बढ़ रहा, हमारा शुगर तो नहीं बढ़ रहा। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो डॉक्टरी सलाह से इनका इलाज होना चाहिए। डाइट में परहेज़ के तौर पे नमक और चीनी, ये दोनों दो बड़े इंपॉर्टेंट जहर हैं, इनका सेवन मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। और घी मक्खन जो है चिकनाई का परहेज़ होना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल, तेल में हम खाना बनाते हैं वो बेहतर रहता है। सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट सैलड, ये हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान मिनिमम है। हार्ट में जो शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम करते हैं। मीट वगैरह से चिकनाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। फिश, चिकन कभी कभार खाना चाहें खा सकते हैं। दूध जो लें वो डबल टोन होना चाहिए, चिकनाई रहित होना चाहिए। और उस दूध का आप कुछ भी बना के ले सकते हैं, आधा लीटर तक ले सकते हैं। अगर उसमें चिकनाई नहीं है तो वो नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा हमें रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज 10,000 कदम चलना चाहिए। योग व्यायाम रोज़ करना चाहिए। बाबा रामदेव का टीवी लगा के योग करिए, आधा घंटा योग और आधा घंटा 40 मिनट चलना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इस बारे में अवेयर रहना है कि हार्ट की बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब कोई भी उम्र जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। पहले जैसे हम सोचते थे 60 के ऊपर, आज हम 24 साल में हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो इस बारे में हमें अवेयर होना है कि हमें कोई भी एज हो, हमें अपना चेकअप रेगुलर करना है। ब्लड प्रेशर, शुगर, चिकनाई, इस तरह के जो है डॉक्टरी सलाह से ही हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है और रेगुलर एक अपना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज करके लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। अगर कोई जैसे शुगर ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, तो उसके लिए दवाई खाने से नहीं घबराना चाहिए ताकि हार्ट अटैक के रिस्क को हम कम रख सकें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, योग व्यायाम और मेडिटेशन करना ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि तंबाकू का मतलब ही है कि हार्ट अटैक निश्चित ही होगा। और शराब का सेवन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि शराब भी नुकसानदेह है, हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। यूथ्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो यूथ है ये खास तौर पर शराब के सेवन से और इस सब से बिल्कुल दूषित हो चुका है। बिल्कुल ये फास्ट फूड वगैरह जो भी आपने बताया कि ये इन सब चीज़ों को करने से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको एक आप क्या ऐसे संदेश देना चाहेंगे जिसकी वजह से ये थोड़ा बच पाए इन चीज़ों से? देखिए, इनको मैं तीन बातें बताना चाहूँगा। पहला कि
लोग बात को समझते नहीं हैं, लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाता है तो वो सारे परहेज़ और सारी बातें फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि दिल एक बार कमज़ोर हो जाए हार्ट अटैक से तो वो नॉर्मल नहीं आता, फिर आप अपनी दिनचर्या करने लायक नहीं रहते, आप अपना रोज़गार करने लायक नहीं रहते, क्योंकि सांस फूलती है, भर्ती होना होता है बार बार हॉस्पिटल में। इसलिए इससे बचना बहुत ही आवश्यक है, इसको लाइट में मत लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर वजन बढ़ रहा है कमर को नाप के देखिए, अगर आप मेल हैं तो 40 इंच कट ऑफ है, फीमेल हैं तो 35 इंच कट ऑफ है। हर 1 इंच बढ़ने पे 10% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इस पे नज़र रखिए, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो आपका हार्ट अटैक रिस्क बढ़ रहा है। तीसरी बात, कोई भी अगर आप तंबाकू और शराब का सेवन कर रहे हैं, एक बात मत भूलिए कि जो भी इंसान हैं आज, ये कहाँ से आए हैं? बंदरों से। हम चिंपैंजी थे, वहाँ से हम इवॉल्व हुए हैं। तो एक चिंपैंजी या बंदर ना सिगरेट पीता, ना शराब पीता, ना मीट खाता, ना ही वो घी मक्खन का सेवन करता है, ना पूड़ियाँ खाता है, ना फास्ट फूड खाता है। इसलिए वो कूदता रहता है, एक्टिव रहता है और हार्ट अटैक से बचा रहता है। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है जी। अगर हमें बचना है तो हमें उस तरह का लाइफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंदर बन जाइए, जंगल चले जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उस तरह की लाइफस्टाइल को आइडियल समझ के फॉलो करना है, तभी हम हेल्दी और हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं। थैंक यू।